जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए जानते हैं शतभिच्छा नक्षत्र में क्यों नहीं करना चाहिए स्नान, उसकी पूरी विधि एवं कहानी। शतभिच्छा का मूलक 100 औषधि माना गया है, जिसके कारण इसे शततारिका भी कहा जाता है। शतभिच्छा नक्षत्र शुभ तामसिक नपुंसक नक्षत्र होता है। इसकी जाति क्रूर, शूद्र योनि, अश्व योनि, वैर, महिषगढ़, राक्षस, नारी आदि हैं। शतभिच्छा नक्षत्र को दक्षिण दिशा का स्वामित्व प्राप्त है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शतभिच्छा नक्षत्र के देवता वरुण हैं, जिनके प्राकृतिक आपदा के समय सबसे अधिक महत्वता दी जाती है, क्योंकि ये समस्त जगत, जल, वायु और भूमि से संबंधित देवता माने जाते हैं। मान्यता के अनुसार ऐसा माना गया है कि वरुण देव अंतरिक्ष में भ्रमण करते रहते हैं, जो रेडियो धार्मिकता को नियंत्रित रखते हैं। वरुण देव को चिकित्सा शास्त्र का देवता भी माना गया है। आइए जानते हैं शतभिच्छा नक्षत्र की कथा या पौराणिक कहानी। शतभिच्छा नक्षत्र के देवता वरुण हैं। पौराणिक कथा के अनुसार वरुण देव को आकाश, जल और भूमि का स्वामी माना गया है। ऋग्वेद में वरुण देव को असुर माना है, लेकिन पृथ्वी और स्वर्ग का स्वामी माना जाता है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में देवता वरुण को सब कुछ बताने के बाद झूठे को अपने जाल में फंसाकर पकड़ने वाला बताया गया है। इन्हें पौराणिकता के अनुसार जल से संबंधित सभी तत्वों अथवा समुद्र और नदियों के स्वामी माने जाते हैं। मान्यता के अनुसार इन्हें पश्चिम दिशा का स्वामी, लेकिन इन्हें सभी दिशाओं के स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। देवता वरुण माता अदिति और महर्षि कश्यप के चौथे पुत्र थे, जिन्हें सभी आदित्यों में चौथा आदित्य माना जाता है। देवता वरुण की पत्नी वारुणी है। इनके महर्षि वशिष्ठ, यश, चित्रस्तवन, गंधर्व, हुहु, अप्सरा, रंभा, रक्षक, सहजन्य, नाग, शुक्र हैं। वैदिक शास्त्र के अनुसार इस नक्षत्र में जातक चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करने वाले, खोजकर्ता, विज्ञान के क्षेत्र में रुचिवान, दूर का सोचने वाला, दर्शन शास्त्र का ज्ञाता होता है। इस नक्षत्र के पुरुष जातक साफ रंग वाले, नाजुक शरीर वाले, उत्तम स्मरण शक्ति वाला, बड़े मस्तक वाला, मनमोहक आँखों वाला, निखरते हुए मुखाकृति वाले, बड़े पेट वाला, सुंदर नाक वाला होता है। इस नक्षत्र की स्त्री जातक कमजोर शरीर वाली, दिखने में दुबली पतली, रूपवान, आकर्षक, गोरे गाल वाली, अच्छे आचरण वाली और गुलाबी होठों वाली होती है। स्त्री जातक को अपने दाम्पत्य जीवन में काफी समय तक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें कई स्त्रियां विधवा भी हो जाती हैं। शतभिच्छा नक्षत्र के नाम अक्षर। शतभिच्छा नक्षत्र नाम अक्षर। इस नक्षत्र के अनुसार जिस जातक का नाम आता है, वह इस नक्षत्र के बताए गए गुण दोषों के समान होगा। शतभिच्छा नक्षत्र के नामाक्षर कुछ इस प्रकार हैं। गो। शतभिच्छा नक्षत्र के प्रथम चरण का नाम अक्षर गो। शतभिच्छा नक्षत्र के द्वितीय चरण का नाम अक्षर शा। शतभिच्छा नक्षत्र के तृतीय चरण का नाम अक्षर सी। शतभिच्छा नक्षत्र के चतुर्थ चरण का नाम अक्षर शु। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शतभिच्छा नक्षत्र के देवता वरुण हैं। यदि जातक का जन्म नक्षत्र शतभिच्छा है और वह पाप अथवा अशुभ स्थिति में हो, तो
जातक को इसके नकारात्मक प्रभाव सहने पड़ सकते हैं, जिसमें जातक को शारीरिक समस्याएं सबसे अधिक होती हैं। यदि जातक इसके नकारात्मक प्रभावों से बचना चाहता है तो इसके लिए उपाय करने चाहिए, जिनकी मदद से इसके अशुभ प्रभाव कम हो सकते हैं। शतभिच्छा नक्षत्र के उपाय कुछ इस प्रकार हैं। यदि जातक शतभिच्छा नक्षत्र से जुड़े उपाय करता है तो वह अपने जन्म नक्षत्र को बलि कर सकता है, जिसमें शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। यदि जन्म नक्षत्र में हो तो जातक सिनेमा के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ा सकता है, जिसमें जातक को अच्छी उन्नति मिलेगी। यदि जातक के कार्यों में रुकावट पैदा हो रही है तो कार्यों में सफलता नहीं मिल पा रही तो जातक को शतभिच्छा नक्षत्र के बीज मंत्र ओम लम का जाप कर 108 बार करना चाहिए। शतभिच्छा नक्षत्र में होने वाले चंद्र गोचर के समय बीज मंत्र बेहद लाभकारी सिद्ध होता है। इसमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शतभिच्छा नक्षत्र के महीने में भगवान शिव की आराधना करना बेहद लाभकारी साबित होता है। ऐसे में केवल जाना बेहद अच्छा माना जाता है। शतभिच्छा नक्षत्र को बलि बनाने और शुभ परिणाम पाने के लिए भगवान शिव की पूजा सबसे उत्तम मानी जाती है। भगवान शिव की पूजा करते समय ओम नमः शिवाय का जाप सबसे उत्तम फलदायी साबित होता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति यश पाता है तथा सफलता की ओर बढ़ता है। नीले रंग के वस्त्रों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने से शतभिच्छा नक्षत्र की नकारात्मकता कम हो जाती है। वरुण देव की पूजा शतभिच्छा नक्षत्र के महीनों में विधि विधान से करने से अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। यदि जातक इन उपायों को आसानी से कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसके अलावा नक्षत्र के वैदिक मंत्र का जाप बेहद फलदायी साबित होगा। इस नक्षत्र की शुभता में वृद्धि के लिए हम होम कर सकते हैं। शतभिच्छा नक्षत्र के वैदिक मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना चाहिए। यदि होम करते हुए संभव न हो तो सिर्फ वैदिक मंत्र का जप कर सकते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक तारे को 100 तारे चारों ओर से घेरे हुए होते हैं, जिन्हें 100 औषधि या 100 आरोग्यकार भी कहते हैं। शतभिच्छा नक्षत्र का सबसे मुख्य तथ्य इसकी रहस्यता कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अनुराधा, ज्येष्ठा और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में भी रहस्यमयता का प्रभाव पाया जाता है, लेकिन शतभिच्छा अपनी अलग एक नई जीवन शक्ति और गोपनीय शक्ति से प्राप्त करता है। जातक खराब हालातों में अच्छी तरह समझा हुआ होने के कारण सुरक्षित तरीके से बाहर निकल जाता है। जातक अपनी समस्याओं को दूसरों के सामने न ले जाकर स्वयं उनका हल निकालने वाला, झूठ को सबसे आसान लगने वाला, बाल्यावस्था में पढ़ाई में कमजोर, ठंडा होने पर भावुकता पर काबू करने वाला होता है। जातक धन धान्य से परिपूर्ण, स्त्रियों की संगत पाने वाला, वादी का पक्का, शैतान प्रवृत्ति का, विदेश में घूमने तथा रहने की इच्छा रखने वाला आदि में कम होता है। शतभिच्छा नक्षत्र में निरोग्यता शक्ति प्रदान होती है। शतभिच्छा नक्षत्र में औरतों को सिर से स्नान नहीं करना चाहिए। सिर से स्नान करने पर औरतें कंगाल होती हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी का उनके शरीर में वास होता है और शतभिच्छा नक्षत्र अपशकुन माना जाता है। इसीलिए शतभिच्छा नक्षत्र में ललाट का पानी पैरों पर आना
वर्जित माना गया है।